प्रयागराज महाकुंभ 13 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। इसे प्रारंभ होने में अब 2 दिन ही शेष रह गए हैं। यह महाकुंभ कई मायनों में बेहद खास है। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि महाकुंभ 144 वर्षों बाद आया है। इसके लिए भव्य और दिव्य तैयारियां की गई है, जिसे देखकर आप न सिर्फ आनंदित हो उठेंगे बल्कि दिव्य व चमत्कारी साधु व संतों के दर्शन कर रोमांचित भी होंगे। आप यदि अपने परिवार या दोस्तों के साथ प्रयागराज महाकुंभ में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और महाकुंभ में कहां पर ठहरे इसके बारे में गूगल पर अलग अलग कीवर्ड्स के साथ बेहतर लोकेशन सर्च कर रहे हैं, तो निश्चित यह वीडियो आपके लिए मददगार होगी। हालांकि हर व्यक्ति का अपना बजट होता है और आपने भी महाकुंभ में जाने और वहां रुकने के लिए अपना एक बजट भी बनाया होगा। यदि आपका बजट मीडियम या उससे हाई है तो आपको महाकुंभ में बनाई गई टेंट सिटी में ठहरना चाहिए, लेकिन आपकी पॉकेट मनी ये अलाउ नहीं करती है, तब आपके लिए फ्री स्टे होम, धर्मशालाएं, पीजी व आश्रय स्थल बेस्ट ऑप्शन होंगे। यहाँ रहते हुए भी आप गंगा स्नान और मेला क्षेत्र में घूमने का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। दरअसल महाकुंभ में अलग अलग कंपनियों की टेंट सिटी बनाई गई है, जहां पर आपको अलग अलग सुविधाओं के अनुसार पे करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं IRCTC द्वारा महाकुंभ में तैयार की गई टेंट सिटी की। इसका नाम महाकुंभ ग्राम रखा गया है, जो कि मेला क्षेत्र में सेक्टर 25 अरेल रोड, नैनी, प्रयागराज में है। इस सिटी में श्रद्धालुओं के रुकने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, जिसमें श्रद्धालुओं की छोटी से लेकर बड़ी जरूरतों का ध्यान रखा गया है। सबसे खास बात यह कि टेंट सिटी त्रिवेणी संगम से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर गंगा तट पर स्थित है, जहां से आप प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक छटा का आनंद ले सकते हैं। अधिकांश बार जब श्रद्धालु गंगा स्नान करने और मेले में आकर संत महंतों के प्रवचन सुनने, यहाँ पर आकर सुकून के कुछ दिन बिताने की मंशा लेकर पहुँचते हैं, तो जानकारी नहीं होने के कारण वे इधर उधर भटकते रहते हैं। ऐसे में उनका आनंद मेले की भीड़ में कहीं खो जाता है। लेकिन ये सब ना हो, इसके लिए आप महाकुंभ की कुछ बेसिक प्री प्लानिंग और तैयारी अवश्य करके चलें। और सबसे बड़ी प्लानिंग है महाकुंभ में ठहरने को लेकर। दरअसल प्रयागराज मेला क्षेत्र में बनाई गई टेंट सिटी में IRCTC द्वारा महाकुंभ ग्राम में कुल 2 तरह के कमरे हैं। इसमें एक सुपर डिलक्स और दूसरा विला है। यदि आप सुपर डिलक्स कमरा बुक कराते हैं तो इसके लिए 18,000 रुपए और विला बुक कराते हैं तो इसके लिए आपको 20,000 रुपए देना होंगे। इसके साथ ही आपको सुबह का नाश्ता, लंच और डिनर भी मिलेगा। यदि आप टेंट में अतिरिक्त बेड लेते हैं तो सुपर डिलक्स में इसके लिए 5,000 रुपए देना होंगे। वहीं विला में इसके लिए 7,000 रुपए देना होंगे। यदि आपके साथ 6 साल से कम उम्र का बच्चा है तो अलग से शुल्क नहीं देना होगा। वहीं यदि 11 साल से कम उम्र के 2 बच्चे हैं तब उनका चार्ज भी नहीं लगेगा। वैसे तो टेंट सिटी में श्रद्धालु, पर्यटक, संत और साधु कोई भी ठहर सकता है। इस टेंट सिटी की खास बात यह है कि वहाँ अलग अलग तरह के टेंट हैं, जैसे कि विला टेंट, महाराजा टेंट, डॉर्मेट्री और स्विस कॉटेज। वही टेंट सिटी में ठहरने के लिए अलग अलग तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध है, जो आपको 5 स्टार होटल में ठहरने जैसी फीलिंग भी देगी। यहाँ का डाइनिंग हॉल, बुफे, मेडिकल सुविधा, शटल सर्विस, योग, स्पा और बाइकिंग की सुविधा भी आपको मिलेगी। इसके अलावा बड़े और संपन्न लोगों के लिए महाराजा स्वीट और डोम हाउस जैसी सुविधाएं भी है, जो 7 स्टार होटल जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। यदि आपका बजट ये अलाउ करता है तब आपके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप टेंट सिटी में आकर रहना चाहते हैं तो आप www.irctctourism.com की सहायता से ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप टोल फ्री नंबर 1800110139 पर कॉल कर बुकिंग कर सकते हैं। साथ ही mahakumbh@irctc.com पर आप मेल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप संगम स्थल पर फ्री स्टे करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ मौजूद रेन बसेरा में रुक सकते हैं। ये रेन बसेरा पूरी तरह से फ्री है, जो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। असल में संगम स्थल व इसके आसपास ऐसे कई रेन बसेरों का निर्माण किया गया है, जहाँ श्रद्धालु फ्री में स्टे कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ सोने के लिए बिस्तर व कंबल की भी सुविधाएं उपलब्ध है। दरअसल रेन बसेरा स्थानीय प्रशासन व राज्य सरकार की ओर से श्रद्धालुओं के रुकने के लिए बनाए जाते हैं, जिसके अंदर एक साथ कई श्रद्धालु फ्री में स्टे कर सकते हैं। इतना ही नहीं, महाकुंभ में पुण्य कमा रही ऐसी कई संस्थाएं भी है, जो न सिर्फ फ्री स्टे होम सुविधाएं दे रही हैं, बल्कि खाने पीने की सुविधाएं भी निःशुल्क ही उपलब्ध करवा रही हैं। इसके अलावा महाकुंभ के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा अपने घरों को होम स्टे के रूप में यात्रियों को किराए पर देना भी यहाँ की परंपरा है। यहाँ रहने के लिए ये भी एक सस्ता विकल्प आपको मिल सकता है। हाँ, एक बात का अवश्य ध्यान रखें, महाकुंभ में अपनी फोटो ID अवश्य लेकर जाएं, क्योंकि आप यदि संस्थाओं द्वारा बनाए गए फ्री स्टे होम में रहना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसके लिए आपको फोटो ID की जरूरत पड़ेगी।
महाकुंभ में ठहरने का एक अन्य ऑप्शन और है। असल में संगम क्षेत्र में तीर्थ पुरोहितों के लिए एक जगह निर्धारित होती है जहां वे अलग अलग पंडाल बनाकर अपने रहने का इंतजाम करते हैं। ऐसे में अगर आप संगम क्षेत्र में रुकना चाहते हैं तो तीर्थ पुरोहित द्वारा तैयार हुए पंडालों में भी रुक सकते हैं। साथ ही आप गंगा के पूर्वी क्षेत्र झुंसी में जाकर भी रुक सकते हैं, क्योंकि झुंसी में भी श्रद्धालुओं के लिए कई सारे आश्रम बनाए गए हैं जहां पर आप आराम से रुक सकते हैं। हालांकि यहाँ रुकने के लिए आपको मिनिमम अमाउंट देना होगा। इसके अलावा आप पश्चिमी तट पर मौजूद दरगंज क्षेत्र में बने आश्रम और धर्मशालाओं में भी रुक सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने बजट के हिसाब से ठहरने की कई सारी जगह मिलेगी। कुल मिलाकर आप यदि महाकुंभ में आ रहे हैं और आपका बजट 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का है, तब आप मेला क्षेत्र में बनाई गई टेंट सिटी में रह सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर कई जगहों पर फ्री स्टे होम की सुविधा है जो हर वर्ग के लिए है। ये चॉइस आपकी है, आप कहाँ पर ठहरना चाहते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री महाकाल।